हेलो बच्चों, जय हिंद। उन सभी बच्चों को धन्यवाद जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, और सबसे पहले देखने के पहले अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक ये वीडियो मतलब पूरे हर क्षेत्र में फैले और सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। देखिए, मेरी आईएससी की जो बैच की स्टार्टिंग हो रही है वो 5 जून 2023, जो 5 तारीख है 5 जून 2023 जो सोमवार को बैच स्टार्टिंग हो रही है। इसमें टाइमिंग रखी गई 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का पीएम की क्लासे है, 10 AM से 1 PM तक है। और लाइव क्लास की भी व्यवस्था की गई है कि जो बच्चे दूर दराज क्षेत्रों में है, गाँव में बैठे हैं, जिनको आने में समस्या है, घर से चल नहीं सकते हैं, उनके लिए भी लाइव क्लास की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ताकि वो बच्चे क्लास कर सके। किसी सब्जेक्ट के लिए, कोई सब्जेक्ट के लिए, साइंस की जितनी सब्जेक्ट है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी सब्जेक्ट के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सभी के टीचर एकदम आपको हर टॉपिक, मैथ की एनसीईआरटी की बुक्स, RS अग्रवाल की बुक और केसी सिन्हा की बुक, पहले फुल्ली एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन को पूरा टच की जाएगी, समझाया जाएगा। उसको RS अग्रवाल बुक, केसी सिन्हा की बुक को सॉल्व करके दी जाएगी। फिर आपकी फिजिक्स की बुक, फिजिक्स की पूरी बुक एनसीईआरटी के प्रत्येक क्वेश्चन को न्यूमेरिकल बाय न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, उस डिफिनेशन को रटना नहीं, आपको उस डिफिनेशन को समझना है, उस परिभाषा को समझना है कि वो कहा क्या रहा है। उस चीज को समझ के तब आपको क्लियर की जाएगी लाइव क्लास में भी, और आपके ऑफलाइन क्लास में भी यह व्यवस्था की जा रही है। केमिस्ट्री के जो टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए, वो पूरे एनसीईआरटी को, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, हर टॉपिक को रटने नहीं दी जाएगी, छापने नहीं दी जाएगी। पहले समझो तो कॉपी में लिखो, नहीं समझ में आया तो फिर समझो उस चीज को, मगर लिखना नहीं है, पहले समझना है तब लिखना है। ठीक है। बायोलॉजी की क्लासें, जो बायोलॉजी की जो क्लासें हैं, एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की क्लासें, उसको पहले समझना है, बिना समझे कॉपी में लिखना ही नहीं है आपको। जितना सवाल करना है करिए, जितना पूछना है पूछिए, हर टॉपिक किताब से रिलेटेड, हर टॉपिक को एनसीईआरटी के हर टॉपिक को इसको क्लियर की जाएगी। ठीक है। इसकी फी रखी गई है 800 रुपया एक मंथ का, ऐसे 300 रुपया आपको अलग से सब्जेक्ट को फी रखी गई है। अगर आप पूरी क्लास को एक जगह ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक मंथ का फी क्या दिया गया, ऑफर दिया गया 800 रुपया। 800 रुपये में सारे सब्जेक्ट को आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके दी जाएगी। मानते हैं किसी बच्चा का बायोलॉजी की क्लास है, मेन बायोलॉजी है, मैथ उसकी मेन नहीं है, तो इसकी फी उसकी क्या हो जाएगी, कम कर दी जाएगी। ऐसे चार्ट दे दी गई है, 300 रुपया सबकी फी दे दी गई है। अगर वो मैथ उसकी नहीं है तो बायोलॉजी पढ़ेगा तो उसकी फी 300 रुपया, ऐसे जोड़ के कैलकुलेशन करके दे दी गई है। ठीक है, ये बताई गई। और सोमवार के दिन, यही सोमवार 5 तारीख को, 5 जून को ये बैच की स्टार्टिंग हो जाइए। और यूट्यूब चैनल गोल्डन फिजिक्स मैथ वाला, और मोबाइल नंबर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, और ये आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको टाइमिंग की व्यवस्था बताई जाएगी, कितने में से क्लास की कब से चालू हो रही है। ये 5 जून से बैच स्टार्ट हो रही है। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और क्लास की व्यवस्था। बहुत बच्चे सोचते हैं कि कोचिंग में जाने के बाद क्या होता है कि सर जी लोग न्यूमेरिकल्स को नहीं बनवाते। गलत बात है। आप पहले क्लास तो करके देखिए। आप स्टार्टिंग में पढ़ने आते हैं तो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाई जाती है। पहले 9th 10th से रिलेटेड जो टॉपिक है, उस टॉपिक को पहले समझाई जाती है। जब वो टॉपिक आपको समझ में आ जाता है तो आपको बुक को स्टार्ट की जाती है, ना कि डायरेक्ट आपको फर्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट की जाएगी। आप 9th में क्या पढ़े, 10th में क्या पढ़े, उसके बेस को पहले एक सप्ताह पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कराई जाती है कि आप 9th 10th में क्या पढ़े हैं। जब आपकी 9th 10th की सिलेबस मजबूत होती है तो आईएससी फर्स्ट ईयर की बैच, सेकंड ईयर की बैच आपकी कॉन्सेप्ट मजबूत होगी। तो मेन क्लास क्या होती है, जूनियर क्लास होती है। पहले 5 दिन, 2 से मतलब लगभग 5 दिन पहले नीचे की क्लास के बेस को समझाया जाता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर की जाती है, उसके बाद आपकी बुक स्टार्ट कर दी जाती है। और आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारे यहाँ न्यूमेरिकल नहीं चलता, तो आपको हम ये बता रहे हैं, दावा के साथ बता रहे हैं कि आप अपने फिजिक्स की बुक को लेके आए, एनसीईआरटी की बुक को, और एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप देखिए ध्यान से। और किसी टॉपिक को छोड़ दी जा रही है, न्यूमेरिकल्स को नहीं क्लियर की जा रही है, तो आप उस दिन से अगले दिन से क्लास छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हर टॉपिक, ये एक ही टीचर नहीं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर की व्यवस्था की गई है, और सभी टीचर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। और ये कहानी आज से नहीं चल रही है, 12 वर्षों से चल रही है। 12 वर्षों से रामनगर में, ये हरिनगर, रामनगर हरिनगर में ये क्लास की व्यवस्था की गई है, और ये क्लास चल रहा है। मेरी क्लास जो है एमके गुप्ता स्टडी पॉइंट के नाम से है, एमके गुप्ता स्टडी पॉइंट के नाम से है। आप आके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और ये क्लास चलता है बेला गोला स्कूल के जस्ट बगल में, बेलागोला स्कूल के जस्ट बगल में मेरी क्लासें चलती हैं, एमके गुप्ता स्टडी पॉइंट्स के नाम से। और मेरा उद्देश्य रहा है कई सालों से कि जितने गरीब परिवार के बच्चे हैं, जितने कमजोर परिवार के बच्चे हैं, उनको मदद करना। ठीक है। मेरा यही टारगेट शुरू से रहा
क्योंकि शिक्षा जो ना ज्ञान का एक मंदिर होता है, ना कि वो पैसा का एक माध्यम होता है। अगर कोई बच्चे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो उनको पकड़ के उनको समझाना, बताना, तैयार करना, ये मेरा उद्देश्य है, ना कि उनसे पैसा लेना। मेरा पैसा कमाना कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य मेन यही है कि उन गरीब परिवार के बच्चे जो मतलब मजदूरी कर रहे हैं, मन की तमन्ना है कि हम साइंस पढ़े, हम भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री को पढ़े, लेकिन डरना, उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, डर के मारे रटना। बच्चे रटने और डरने से पीछे हटते हैं। हम कहते हैं ना डरना है ना रटना है, आपको क्लास करके आना है। अगर आप क्लास एक बार ज्वाइन कीजिए, अगर जिस दिन आपको लगे कि आपको डर लग रहा है, या आपको रटवाया जा रहा है, या आपको डरवाया जा रहा है कि नहीं डर के मारे ये बहुत भारी है, ऐसे सब्जेक्ट है, या आपको रटवाया जा रहा है, आप अगले दिन से क्लास छोड़ के जा सकते हैं। आपको ना डरना है ना रटना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप एक नहीं, एक के साथ 50 आदमी पूरे गांव से निकल के आएंगे मेरे पास पढ़ने के लिए। एक बच्चा अगर किसी गांव से आया पढ़ने तो एक के साथ उसके साथ 50 बच्चे मेरे पास वीडियो लगा देंगे। एक बार आप विश्वास कीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। 5 तारीख को ये बैच स्टार्टिंग हो रही है। एक बार विश्वास कीजिए, हमें लगता है कि बारिश की अगर एक बूंद गिरता है तो सैकड़ों बूंद गिरना शुरू हो जाता है। और आपको हम ये भी बताते हैं कि मेरी क्लास जो है बहुत कम रुपए में क्लास चलती है। तो आपको जब ये चीज आप किसी से शेयर करोगे, पूछोगे, तो बहुत ऐसे लोग कहेंगे ना वहां पे क्लास को ज्वाइन नहीं करना, मतलब ऐसे पढ़ाई होती है वैसे पढ़ाई होती है। हम जानते हैं कि जो गरीब परिवार के बच्चे, कमजोर परिवार के बच्चे हैं, वो क्या होते हैं ना कि उनके पास उतनी माध्यम नहीं होती है। तो जो धनी परिवार के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं ना, उनको उस रास्ते पे ले जाते हैं जहां पे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो घूमने के रास्ता पे ले रहे हैं। बाबू आप पढ़ने आए हैं और आपका टारगेट है कि पढ़ के कुछ अच्छा जॉब करना, ताकि आपके माता पिता का सपना आपसे जुड़ा हुआ है। और अपने माता पिता का सपना को आप अंधकार में रास्ता पे मत ले जाइए, उनका फ्यूचर आपसे जुड़ा हुआ है, ताकि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बुढ़ापे का आप उनका सहारा बनेंगे। ठीक है, मेरी क्लास आज जितनी भी क्लास अभी तक चली है, मेरे क्लास के बच्चे पढ़कर अपने अपने गांव में जाके इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं। आप पता भी कर सकते हैं मेरे बारे में। ठीक है, यहां से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, आज तक जितने भी बच्चे पढ़े गांव में इंस्टीट्यूट खोल के रखे हैं, वो घूम घूम के पढ़ाते, टीचर के इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, कोचिंग जैसे भी माध्यम वो पढ़ाते हैं, कहीं इधर उधर नहीं। सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर एनसीईआरटी की टॉपिक को दी जाती है और कॉन्सेप्ट को समझाई जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि उन बच्चों के बीच में पहुंचे जो बच्चे क्लास के लिए मतलब अटेंड करना चाहते हैं, सोचते हैं कि कैसे हम पढ़े, डरता है, वो किसी से प्रकट नहीं कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ही जानता है कि हम उस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। टीचर तो आते हैं, अपने लेक्चर दे देंगे, अपना लेक्चर देके चले जाएंगे, लेकिन बच्चा के दिमाग में गया कि नहीं गया वो चीज को नहीं देखते हैं। बच्चा कॉपी तैयार किया कि नहीं तैयार किया वो चीज को नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ सभी की ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ व्यवस्था है बच्चों के साथ कि उसके पास पहुंचकर समझाना, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर करना, ये मेरा टारगेट रहा। जितने भी बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं, कोई बच्चे हमें सर नहीं बोलते हैं, सारे बच्चे हमें भैया करके पढ़ते हैं। और सारे बच्चे, लड़का हो या लड़की हो, जितने सालों से हम क्लास चला रहे हैं रामनगर में 12 वर्षों से, जितने सालों से हम क्लास चला रहे हैं, सारे बच्चे में भैया करके पढ़ते हैं। सर की नामो निशान नहीं है। आपको कोई दिक्कत है, भैया समझ में नहीं आया, समझाइए उस टॉपिक को, या भैया ये टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा पाए, ये टीचर हमको अच्छे से समझाए नहीं है, आप मेरे पास पूछेंगे, हम उस टीचर को उस चीज को समझाएंगे, क्लियर करेंगे कि ये टॉपिक को आप अच्छे से नहीं तैयार कर रहे हैं, बच्चे को अच्छे से तैयार कीजिए। तो आपको किसी तरह का डरना नहीं है। एक भाई बहन का रिश्ता, मेरे क्लासरूम में एक अनुशासन के साथ, एक सभ्यता के साथ क्लास चलता है, ना कि अनडिसिप्लिन क्लास चलता है। पूरे अनुशासन के साथ, पूरे अनुशासन बना के क्लास चलता है, और आपको अनुशासन के साथ ही पढ़ाई जाती है, ना कि किसी तरह का गलत शब्द को बोला जाता है। एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्था दी गई है, ताकि वो लड़कियां जो घूम घूम के पढ़ रही है, माता पिता को टेंशन होता है कि हमारे बच्चे कैसे मार्केट में जाएंगे, इधर उधर कैसे घूमेंगे, वो डरना नहीं है आपको। भैया एक ही जगह पे सारी व्यवस्था की गई है, आप एक बार क्लास करके आइए, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वीडियो उन बच्चों के पास पहुंचे जो क्लास के लिए इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद सभी बच्चों को जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, और हमें विश्वास है कि आप 5 तारीख को मेरे क्लासरूम में आए, एक बार ज्वाइन करें। कहीं भी पढ़ते हैं, किसी जगह पढ़ते हैं, एक बार क्लास करके आप 10 दिन की डेमो क्लास करके देखें, क्लियर करते हैं। एक बच्चा आएगा, उसके साथ 50 बच्चे आएंगे। अगर आपको किसी तरह की कठिनाइयां हैं तो बुक लेकर आइए, आपको जहां से मन करेगा सवाल कीजिए, पूरे क्लासरूम में आपको जवाब नहीं दिया जाएगा तो हमसे आप कहिएगा। हर टॉपिक को एनसीईआरटी क्वेश्चन को टच की जाएगी, एनसीईआरटी क्वेश्चन को समझाई जाएगी, और बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करके दी जाएगी। जय हिंद सभी बच्चों को।